वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल बहुत ही डिफरेंट है क्योंकि आज की रीडिंग शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इस रीडिंग में हम सब कुछ जानने वाले हैं। एक्शंस, थॉट्स, फीलिंग्स, एनर्जीज, सिचुएशन और जो भी निकल कर आएगा। ठीक है, ये रीडिंग पिके कार्ड है। स्क्रीन पर कुछ ऑप्शंस होंगे और उसके बाद टाइम स्टैम्प्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में पहुंच जाएं और वहाँ कोई भी ऑप्शन जो आपको सबसे ज़्यादा अपनी तरफ खींचता हो उसे चुनकर अपनी रीडिंग को स्टार्ट करें। तो चलिए हम बढ़ते हैं आज पहले ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, ये जो पर्सन हैं जिनके लिए आप रीडिंग सुन रहे हो, इनको आपके साथ इस रिलेशन में बहुत सारी डिज़ायर्स फुलफ़िल करनी है। बहुत सारी इच्छाएं इन्होंने अपने अंदर रोकी हुई हैं, कंट्रोल की हुई हैं और ये सब इच्छाओं को आपके साथ पूरा करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो इनकी इच्छाएं हैं वो बड़ी ही सेक्सुअल भी हैं और रोमांटिक भी हैं। ये पर्सन आपसे एज में छोटे भी हो सकते हैं क्योंकि कुछ लोगों के लिए ये मुझे आपकी उम्र से छोटे नज़र आ रहे हैं और कुछ लोगों के लिए ये आपसे उम्र में काफ़ी बड़े हो सकते हैं। जैसे 10 साल का डिफरेंस हो, 15 साल का हो, 20 साल का हो। बाकियों के लिए ये आप ही के एज के आसपास के हो सकते हैं, 1-2 साल बड़े या 1-2 साल छोटे भी हो सकते हैं। क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन टैरो रीडिंग सुनते हो गाइस, यहाँ पर कोई 100% सबकी एनर्जीज़ रेजोनेट नहीं होती, बट मैक्सिमम केस में टैरो रीडिंग्स रेजोनेट करती हैं और कुछ ऐसे एक्सेप्शंस भी होती हैं जहाँ पे टैरो रीडिंग कुछ लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रेजोनेट करती। तो अगर किसी को भी मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेना हो, गाइडेंस लेना हो, रेमेडीज़ लेनी हो, रिचुअल्स करवाने हो कि वो अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सके, पॉजिटिव बना सकें और अपने रिलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकें, तो आप अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग या एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन मेरे साथ ले सकते हो। आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएंगी, कहाँ पर जाना है, कैसे कांटेक्ट करना है। बाकी इस बात का ध्यान ज़रूर रखें कि मेरा कोई व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर नहीं है, ना ही कोई ईमेल आईडी है, ना कोई वेबसाइट है जिससे आपको बचना है। क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में टॉक थ्रू टैरो के नाम से आप लोगों को अगर मैसेज करते हैं कि आप हमें व्हाट्सएप करें, आप हमें मोबाइल पे कांटेक्ट करें, आप हमें ईमेल आईडी पे कांटेक्ट करें, तो ऐसे लोग स्कैमर्स हैं, फेक अकाउंट हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो। तो चलिए वापस आते हैं आप लोगों की रीडिंग पर। तो आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी विजुलाइज करते हुए, फैंटेसाइज करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। जैसे आपका ख़याल इनके दिमाग में चल रहा है तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि बस आपसे वो मिलने वाले हैं। आपके साथ उनकी नेक्स्ट मीटिंग बहुत जल्दी होगी क्योंकि मुझे कुछ टैरो में ऐसे हिंट मिले हैं, कुछ ऐसे इंडिकेशंस मिले हैं जो ये क्लियर करते हैं कि ये पर्सन डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत जल्द आ सकते हैं। और वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इनको काफ़ी दिनों से आपका लगातार कोई ऐसा हिंट मिला है या कोई ऐसी इंट्यूशन इनको आपके लिए फील हुई है जिससे
इनका दिल कहता है कि ये कनेक्शन हमारा नॉर्मल कनेक्शंस की तरह नहीं है, इसमें कोई ऐसी जान है, ऐसी एनर्जी है जो दूर होने पर पता लगती है। तो ये थक चुके हैं अपने मन को समझाते समझाते, अपने अकेलेपन से लड़ते लड़ते इतना कमज़ोर पड़ गए हैं कि अब इनको आपके सहारे की ज़रूरत है। तो इस पर्सन को आपकी जब भी याद आती है तो ये तुरंत आपकी फ़ोटो देखकर अपने मन को ना जैसे खुद ही विश्वास दिलाते हैं, भरोसा दिलाते हैं कि अभी भी ये रिश्ता टूटा नहीं है, इसमें उम्मीद है। तो मुझे तो ये ना फ़ोटो मैनिफेस्टेशन करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यही एक तरीका होता है फ़ोटो से मैनिफेस्ट करने का कि आप लगातार उनकी फ़ोटो को देखकर कुछ ऐसी पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलते हो जिससे वो रिलेशन स्ट्रॉन्ग बन जाता है। लेकिन इसको टाइम लगता है, ये रातों रात नहीं होता। तो अगर ये बार बार आपकी फ़ोन पर फ़ोटो देख रहे हैं या ऑनलाइन आकर आपको देख रहे हैं, तो शाम के 5 बजे से कल रात 12 बजे के बीच में हाई चांसेस हैं कि कुछ लोगों से इनकी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लेवल पर बातें होंगी, बहुत ज़्यादा दिल की गहराई से अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करेंगे और कोई बहाना नहीं बनाएंगे। लेकिन जिनके साथ नो कांटेक्ट है या कनेक्शन ब्रेकअप की तरफ चला गया है, उनके लिए भी ये बहुत सारी फीलिंग्स रखे हैं। लेकिन हो सकता है कि कुछ ही लोगों के साथ 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे के बीच में इनकी तरफ से कोई मैसेज या कॉल या कोई ऐसी जानकारी जो इनके जीवन से जुड़ी हो, वो आपको कहीं से भी मिल सकती है। अगर आप ऑलरेडी अपनी लाइफ में इस इंसान को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट हो, होपफुल हो और आपने भी इस रिश्ते को अभी गिव अप नहीं किया, यानी कि आपने इसको लेट गो नहीं किया कि चलो जाने दो, जो होगा देखा जाएगा, तो वो एनर्जी आपकी इस पर्सन को महसूस हो रही है। ये पर्सन ना अपने काम पर भी अच्छे से फोकस नहीं करेंगे। इनका जो ध्यान है ना वो बटा हुआ और बिखरा हुआ सा नज़र आ रहा है। लेकिन बाकी लोगों के पार्टनर का जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा घोड़े की स्पीड से भी ज़्यादा दौड़ता है। तो ये कोई ऐसा झूठ बोलकर आपका दिल जीत सकते हैं या कोई ऐसा बहाना बना सकते हैं जिससे आपको इन पर उसी टाइम ट्रस्ट हो जाएगा, उसी टाइम आपको भरोसा हो जाएगा कि ये तो सच ही बोल रहे हैं। कभी कभी होता है ना, इंसान झूठ इसलिए बोलता है कि उसका रिलेशन टूटने से बच जाए, तो वो झूठ नहीं माना जाता। तो ये कोई ऐसा क्यूट सा, रोमांटिक सा या कोई ऐसा प्यारा सा आपका दिल बहलाने वाला कोई झूठ बोल सकते हैं, कोई जोक बोल सकते हैं, कोई मजाक कर सकते हैं जो आपको इनके ऊपर प्यार देगा। आपका मन करेगा कि आप दिल से ना सोचकर अपने प्रैक्टिकल डिसीजन को इनके आगे बोल डालो। क्योंकि जब आप इमोशनल होते हो ना, तो कई बार आप पर्सन के ऊपर ना जल्दी ट्रस्ट कर लेते हो। लेकिन मेरे को यहाँ लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे दिल से नहीं सोचेंगे, वो प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे, और ये सही भी है। तो आपके पर्सन को ऑलरेडी मालूम है कि आप अब उनके ऊपर जो ट्रस्ट है वो आसानी से नहीं करने वाले,
तो इसलिए वो अपने दिमाग से चलेंगे और कोई ऐसा झूठ बोलेंगे जो आपका दिल जीते, बट आप अपने दिल को संभाल कर रखोगे। बहुत कम लोग ही इनकी बातों पे ट्रस्ट कर पाएंगे, क्योंकि इनकी बातों से आपको लगेगा कि ये हमेशा ऐसा ही बोलते हैं और बाद में फिर छोड़कर चले जाते हैं। तो इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं और ये रीडिंग आप लोगों की यहीं तक थी। और अच्छी बात मुझे इस पूरी रीडिंग में ये लगी है, इस ऑप्शन के अंदर, कि आपसे ज़्यादा ये 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक आपको लेकर सोचने वाले हैं। जैसे आप रोज़ इनके बारे में सोचते हो ना, अब इनकी बारी आई है कि ये ज़्यादा अपनी एनर्जी को आपकी तरफ खिंचा हुआ महसूस करेंगे और उस पर इनका कंट्रोल नहीं होगा। तो इस रीडिंग को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। और अगर ये अच्छी लगी, रेजोनेट हुई, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके एनर्जी क्लेम करना है। अब मैं दूसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ूँगी। तो ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है, आज शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। देखो, इस पर्सन ने पहले तो आपको ना बहुत झूठ बोले हैं और कुछ लोगों में ये झूठ लेवल क्रॉस कर गए थे, लिमिट क्रॉस हो गई थी। किसी थर्ड पार्टी को ये अपनी लाइफ में टाइम और इम्पोर्टेंस दे रहे थे, क्योंकि इनके टैरो कार्ड्स में ये लग रहा है कि इनकी लाइफ में कभी भी रिलेशन को लेकर ना ये जल्दबाजी में कोई सीरियस डिसीजन नहीं लेते। जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि 6 महीना डेट किया और उसके बाद 1 साल में शादी हो गई। आपके पर्सन ऐसे हैं जो बहुत धीरे 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 कछुए की चाल की तरह शादी के डिसीजन को लेकर सोचते हैं। अगर इनको मौज मस्ती करने के लिए बोला जाए, रिलेशन में एंजॉय करने के लिए बोला जाए, पार्टी करना, घूमना फिरना, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, गेट टुगेदर्स करना, सोशल सर्कल को बढ़ाना, नेटवर्किंग करना, ये सब इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब आप इनसे सीरियसली कुछ भी मांगोगे कि मुझे कमिटमेंट दे दो, मुझे एक्चुअली तुम्ही से प्यार है, मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए, तो वो इनको ना बोझ लगना शुरू हो जाता है। अब इस ऑप्शन में ना अलग अलग कार्ड्स मुझे अलग अलग लोगों की सिचुएशन को दिखा रहे हैं। सभी लोग यहाँ पे ना तो मैरिड हैं और ना ही सभी लोग यहाँ पर अनमैरिड हैं। यहाँ पर वो लोग भी हैं जो एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर में कई सालों से लटके हुए हैं, और कुछ लोग यहाँ पर वो हैं जिनका किसी ऐसे पर्सन से लव अफेयर है जो अनमैरिड है और आप मैरिड हो, आपको इनके साथ फ्यूचर दिखता नहीं है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को आगे तक ले जाना चाहते हो। ठीक है। देन यहाँ पर वो कार्ड्स भी हैं जिसमें नो कॉन्टैक्ट का सिचुएशन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। यानी कि कुछ लोग कई दिनों से, कई हफ्तों से, पिछले कई महीनों से एक दूसरे से फ़ोन पर बात भी नहीं कर रहे, कांटेक्ट में भी नहीं है, और दोनों में से कोई एक है जो ऑनलाइन तो नज़र रखते हैं बट मिलने के लिए, आपके पास आने के लिए या आपसे इस रिलेशन को पीसफुली रिजॉल्व करने के लिए कोई बड़ा एक्शन या एफर्ट डालते हुए आपको नज़र नहीं आ रहे। तो आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक मुझे कोई बहुत बड़ा चेंज नज़र नहीं आ रहा, स्पेशली नो कांटेक्ट वालों के लिए। बाकियों के लिए तो मुझे इनका मूड भी ऑफ लग रहा है, और ये जो आपसे झूठ बोलते रहे हैं, चालाकियाँ करते रहे हैं, चोरी चोरी स्नीकी तरीके से और लोगों में चैटिंग करना, लोगों के साथ मिलना जुलना,
थर्ड पार्टी में ज़्यादा टाइम देना, आपका केयर ना करना, आपकी इम्पोर्टेंस ना करना और आपको वैल्यू ना देना, वो इनको समझ आ रहा है। ये जो शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे का टाइम होगा, इनको किसी तरह का लॉस हो सकता है। ये इमोशनल लॉस हो, फाइनेंशियल लॉस हो, या कुछ लोगों में लॉस हो सकता है कि ये जिस पर भरोसा कर रहे हैं आपको छोड़कर, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं, वही इंसान इनका भरोसा तोड़कर किसी और को डेट कर रहे हों या किसी अदर रिलेशन में हो और इनको बाद में पता चले। तो यहाँ पर आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। कुछ लोगों ने मेडिटेशन, योग करना, ध्यान लगाना, भक्ति से जुड़ना, आध्यात्म में आगे बढ़ना, नेचर से कनेक्ट करना, अपने इनर वॉइस को समझना और इंट्यूशन का इस्तेमाल करना, या तो आप में से कुछ लोगों ने शुरू कर दिया है इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देना। अब आप पहले से ज़्यादा अपने ऊपर विश्वास रखते हो कि अगर आप चाहो तो आपको दुनिया में कोई भी इंसान मिल सकता है। लेकिन आपकी कमज़ोरी पता है क्या है? कि आप जल्दी लोगों से डिटैच नहीं हो पाते। आप मौके पे मौका इतना मौका देते हो इंसान को सुधरने का, बदलने का, कि कई बार वो इंसान तो आपको हल्के में ले जाते हैं कि ये तो मेरे पीछे इतना सेंटी है, इतना पागल है, इतना क्रेज़िली, ब्लाइंडली, मैडली मेरे प्यार ने इसको अपने बस में किया हुआ है, ये मुझे कहाँ छोड़ेगा या ये मुझे क्यों छोड़कर जाएगी। तो ये भ्रम अब आपके पार्टनर का टूटेगा। लेकिन वो आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक नहीं टूटने वाला। कम से कम इसमें 1 महीने का टाइम लगेगा, 1 मंथ का। यहाँ पे मुझे कुछ कलर्स इम्पॉर्टेंट निकल कर आए हैं। अगर आप इन रंगों को अगले कुछ दिनों तक इस्तेमाल करते हो तो आपको हीलिंग भी मिलेगी, आपके रिलेशन में कुछ चेंजेस आप नोटिस करोगे और ये कलर आपको एक पॉजिटिव एनर्जी और एक हाई वाइब्रेशन का सराउंडिंग फील करवाएंगे। सबसे पहला तो कलर है ग्रीन कलर, हरा रंग। अगर आपके घर में पौधे या पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फ्लावर पॉट्स हैं, घर में इतना जगह है कि आप पौधों को रोज़ देख सकते हो, तो उनको कम से कम अगले 28 दिनों तक बिना रुके एक बार तो पानी ज़रूर डालें। पौधों में डेली पानी डालें। जो लोग डालते हैं, डेली डालते हैं, वो डालते रहें। और अगर आपके घर में जगह नहीं है कि आप प्लांट्स रख सको, पौधे लगा सको, तो आपको ऐसा करना है कि अपने खाने में जो आपका मील होगा, फूड होगा, एक टाइम आपने हरा सलाद खाना है, ग्रीन सैलेड। हरा सलाद सबको पता होगा क्या होता है। आपके अपने अपने स्टेट में हरे रंग का जो भी सलाद मिले, जो खाने के साथ खाया जा सके, आप उसे खाएं। रॉ फॉर्म में खाना है और उसमें किसी भी तरह का बहुत ज़्यादा सीजनिंग ऐड करने का ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग कुछ ना कुछ ऐड करते रहते हैं। तो उसके बाद हरे रंग का इस्तेमाल आप अपने वर्क डेस्क पे करें। कोई ग्रीन कलर का नोटबुक ले आएं जिसका कवर हरे रंग का हो, कोई डायरी हो जिसका कवर हरे रंग का हो, और अगर नहीं भी है तो मार्केट से आपको ग्रीन कलर का चार्ट पेपर मिल जाएगा। बचपन में हम लोग ड्राइंग बनाते हैं, पेंटिंग बनाते हैं, तो चार्ट पेपर के ऊपर स्कूल में या कॉलेज में ड्रॉ करते हैं। लाइट ग्रीन भी हो सकता है और
टील ग्रीन भी हो सकता है, पैरेट ग्रीन भी हो सकता है, या डार्क ग्रीन भी हो सकता है। आप कलर हरे रंग का कोई भी चार्ट पेपर उसे घर पे ले आओ, अपने वर्क डेस्क पर उसको रखो, नहीं तो अपना कोई फेवरेट नोटबुक है, डायरी है, उस पे उस चार्ट पेपर को कुछ दिनों के लिए एज ए बुक कवर, एज ए नोटबुक कवर उस पर वो चढ़ा दो और उसको डेली इस्तेमाल करना है, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो ग्रीन कलर के पेन से, जो स्केच पेन होता है ग्रीन कलर का, या बॉल पेन भी अगर ग्रीन कलर का मिल जाए जिसका इंक भी ग्रीन हो, डेली 10 अफर्मेशंस अगले 28 दिनों तक अपनी नोटबुक में लिखनी है। जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो कि आई एम इन अ हेल्दी रिलेशनशिप, मैं एक बहुत ही अच्छे रिश्ते में हूँ, मी एंड माई पार्टनर आर वेरी हैप्पी टुगेदर, मैं और मेरा पार्टनर इस रिश्ते में बहुत खुश हैं। इस तरह आपने ना 10 लाइनों को या 10 वाक्यों को लिखना है जो वर्तमान में बोले जा रहे हों। ये नहीं है कि ऐसा होएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा फील करना है कि वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में हो रहा है। तो ये डेली लिखो 10 टाइम्स, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर का इंटेक कर सकते हो। हरी लेंटिल आती है, हरी दाल, हरी पल्स, उसे खाओ। हरे रंग की सब्जियों को अपनी लाइफ में इस्तेमाल करो। कुछ लोग हरी सब्जियां नहीं खाते, आप लोग कोई ग्रीन जूस पी सकते हो, ग्रीन फ्रूट ले सकते हो, कीवी हो गया, ग्रेप्स हो गए, हरे रंग का कोई भी फ्रूट है, कच्चा अमरूद हो गया, गावा, या कोई ग्रीन जूस ले सकता है, कुकुम्बर ले सकता है, ककड़ी या करेले का जूस, या कैसे भी नहीं आप पी सकते, डोंट वरी, कलर थेरेपी इस्तेमाल करो। ग्रीन कलर का हैंकी रख सकते हो, ग्रीन कलर का स्टेशनरी रख सकते हो, ग्रीन कलर का अपने रूम में जहाँ आप काम करते हो वर्क डेस्क पर कोई भी ग्रीन कलर का आइटम, कोई कॉफ़ी मग जिसका कलर ग्रीन हो, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ टिप्स दिए हैं, इसको इस्तेमाल करो, आपकी लाइफ में हीलिंग आएगी। तो फ़िलहाल इतना ही है, राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करना है। मैं बढ़ूँगी तीसरे ऑप्शन की तरफ। तो जिन्होंने ये ऑप्शन 3 चुना है, आज शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आपके पर्सन को ये पता है कि उन्होंने आपको धोखा दिया है। अब ये धोखा ज़रूरी नहीं है कि किसी और इंसान से अफेयर बना लिया तो वो धोखा हो गया। ये धोखा इनके वादों को पूरा ना करना, अपनी बातों से पीछे हट जाना, और जब आपको इनके साथ की ज़रूरत थी तो ये साथ बीच में छोड़कर अपने रास्ते पर निकल पड़े। अब ये पर्सन आपको वापस चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आ जाओ। ये काफ़ी ज़्यादा आपको आपके करियर में आगे बढ़ता हुआ देख भी रहे हैं। अगर इनके दोस्त आपको जानते हैं या आपके दोस्त इनको जानते हैं तो ये किसी से कांटेक्ट में भी हैं जिनसे इनको टाइम टाइम पर आपके बारे में कुछ इनपुट्स, कुछ अपडेट्स या कुछ इन्फॉर्मेशन आए दिन हाथ लग जाती है। ये अपने आप को पहले बहुत ही शार्प माइंडेड, क्लेवर, काफ़ी विटी, काफ़ी कनिंग, काफ़ी सेल्फिश और काफ़ी ज़्यादा अपनी प्रायोरिटी में जीने वाले अपने आप को ऊपर देखते थे कि मैं कभी भी रिलेशन में ना झुकूंगा नहीं या झुकूंगी नहीं, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप जिनके लिए भी सुन रहे हो ये उन्हीं की एनर्जी है। तो अब इनको लगता है कि हमेशा ऐसे ही नहीं चलेगा, इनको भी अपने ज़िद को, अपनी ईगो को डाउन करना पड़ेगा। अगर ये अपने गार्ड्स डाउन करेंगे तो ये आपको अलाउ करेंगे
और आपके प्यार को एक्सेप्ट कर पाएंगे, क्योंकि आप इन्हें प्यार दे ही जा रहे हो, ये रिसीव करी जा रहे हैं, उसको लौटा नहीं रहे, बस आपको वेट करवा रहे हैं, आपको एफर्ट डलवा रहे हैं, आपसे ही सारे हार्डवर्क इस रिश्ते में इन्होंने करवाए हैं। तो अब टाइम आ रहा है कि अब इनको कुछ करना पड़ेगा इस रिलेशन को बचाने के लिए, इनको ऐसा फील हो रहा है। कुछ लोगों में ये कहीं और मैरिड हो सकते हैं, या पहले कहीं मैरिड थे तो बाद में डिवोर्स हुआ हो, या डिवोर्स का कोई प्रोसेस चल रहा हो, इस वजह से भी आपकी लाइफ में इनका आना जाना लगा रहता है, क्योंकि इन्होंने या तो पूरी सच्चाई आपके सामने आज तक नहीं रखी, या फिर कुछ लोगों के साथ ये भी हो सकता है कि ये आपसे शादी को लेकर भागते फिर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप इनसे कोई छोटे मोटे ऑफ़र में खुश नहीं रहोगे, अब आपका सोच का दायरा बढ़ गया है, अब आप पहले से ज़्यादा मैच्योर हो गए हो, अब आपको अपने जीवन का कोई अहम फैसला लेना है। और लास्ट टाइम जब बात हुई होगी तो आपने बोला भी होगा कि इस तरह कब तक चलता रहेगा, एक ना एक दिन तो सच का सामना करना होगा, या तो आर या पार। लेकिन आपका जो पर्सन है वो इस कनेक्शन के अंदर जो आपका ट्रस्ट इन पर टूट गया है उसको लेकर ना ज़्यादा सोच रहे हैं, रैदर देन कि ये इस रिलेशन में कम बैक कैसे करें, क्यों करें और कब करें। उनको लग रहा है कि उन्होंने अपना रिस्पेक्ट जो है वो इस रिश्ते में खो दिया है। आप इनके ऊपर जितना ट्रस्ट पहले करते थे आंखें बंद करके, कहीं ना कहीं उस ट्रस्ट को इन्होंने ही तोड़ा है। अब वो सोच रहे हैं कि अगर वो वापस भी आएंगे तो आप उनको पहले की तरह प्यार दोगे क्या? पहले की तरह आप उन पर विश्वास करोगे क्या? पहले की तरह आप इस पर्सन के लिए वही प्यार, वही पॉसेसिवनेस, वही अटैचमेंट, वही केयर, वही सैक्रिफाइसेस और वही जो अपने रिलेशन के लिए इंसान दुनिया से लड़ने की जो एक इच्छा जताता है, जो एक रिस्क लेने का दम रखता है, तो क्या अब आप इनके लिए वो सब करोगे? ये उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अब आप इन्हें घास नहीं डालोगे। अब ये वापस भी आ गए ना तो आप इनको एक ऑप्शन की तरह रखोगे। इनको शायद यही डर है, या इनको ऐसा लगता है कि अब उनका कंट्रोल आप पर नहीं रहा। जैसे वो पहले आपको मैनिपुलेट कर लेते थे ना, कि अगर तुम मुझे प्यार करती हो तो मेरे लिए ये करो, और आप कर देते थे। अब पावर आपके हाथ में आ गई है, टेबल्स टर्न्ड हो चुके हैं। नाउ द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। अब जो बॉल है वो आपकी कोर्ट में आ गई है, तो आपका पलड़ा भारी है। लेकिन इनका मूड बहुत ऑफ है। वक्त के साथ इस मूड को ये चुटकियों में बदल नहीं पाएंगे। इनको लगता है कि ये अपनी एनर्जी में खुद ही स्टेबल नहीं रहते। इनका मूड ऐसा है जो पिछले कई दिनों से किसी वजह से बहुत ऑफ है। शायद आपसे इनका ब्रेकअप है, इस वजह से ऑफ है, या आपने इनको खुद कॉल नहीं किया, मैसेज नहीं किया, दोबारा मनाने का एफर्ट नहीं डाला, ट्राई नहीं किया, शायद उस वजह से इनको झटका लगा है। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि अगर इन्होंने आपको किसी और के लिए छोड़ दिया था, कोई थर्ड पार्टी के लिए, शायद उस पर्सन ने इनको धोखा दे दिया है और अब ये ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, ना उस इंसान पर ना आपके ऊपर। इनको लग रहा है कि जैसे उसने मेरे साथ कर दिया, कहीं ये भी मेरे साथ वो ना कर दे जो मैं सोचता भी नहीं हूँ। क्योंकि इंसान को ये बातें क्यों समझ आती हैं? जब वो दूसरों के साथ धोखा करता है।
तभी तो हमें डर लगता है कि कोई हमारे साथ धोखा ना कर दे। दो ही रीज़न होते हैं, या तो किसी को धोखा मिला होता है, जैसे आपको धोखा मिला है, तो अब आपको भी डर लगता है कि अगर ये दोबारा आते हैं कहीं फिर से मेरा दिल ना तोड़ जाएं और मुझे छोड़कर फिर थर्ड पार्टी में ना चले जाएं, या इनका दिल ऐसा बन गया है कि इनको लग रहा है कि अब इस कनेक्शन से वो क्या चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, और वो ऐसा क्या करें कि वो आपको क्लियरली बोल दें कि वो पहले किसी थर्ड पार्टी में थे, क्योंकि इनका मन कर रहा है कुछ कन्फेस करने का, कुछ सच बोलने का। कुछ लोगों में हो सकता है कि आने वाले कुछ हफ्ते ये अपनी सच्चाई को सामने रखें। अगर इनकी कभी लाइफ में कोई अफेयर टूटा हो, कोई मैरिज टूटी हो, कोई सगाई होकर टूटी हो, या फिर ये आपसे कुछ फ्यूचर चाहते हैं या नहीं चाहते, जो भी है ये चाहते हैं कि ये अब आपके सामने सच रखें, अब आपको झूठ की बुनियाद पर इस रिश्ते में ना बांध कर रखें। तो कुछ रिवील हो सकता है गाइस, या तो आज शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक, या फिर रिवील होगा ये आने वाले कुछ हफ्तों में, जो कि मुझे कम से कम 6 से 8 हफ्तों का टाइम लग रहा है। तो यहाँ पर सभी राशियाँ निकली हैं आपके पार्टनर की, और इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करूँगी। आई होप यू गाइज ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, रेजोनेट करी हो, तो ज़रूर लाइक दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम करें। मैं आज के लास्ट ऑप्शन की तरह बढ़ूँगी, ऑप्शन 4। तो ये ऑप्शन जिन्होंने चुना है, शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक आपके पर्सन के दिल में आपको लेकर क्या चल रहा है। आपकी रीडिंग से पहले जब मैं आपके टैरो कार्ड्स को शफल कर रही थी तो बहुत आसानी से आपके टैरो कार्ड्स निकल नहीं रहे थे। बहुत ही स्टक एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा स्टैग्नेंट रिलेशन लग रहा है मुझे। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी इस रिलेशन पर गिव अप कर चुके हैं, यानी कि उन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि वो इस रिलेशन को कभी अपनी तरफ से ठीक कर पाएंगे। हो सकता है ये एकदम आपका साथ छोड़कर चले गए हों, या कुछ लोगों में ऐसा होगा कि इन्होंने पहले जितना पैशन दिखाया आपके लिए, जितना रोमांस दिखाया, जितनी आपको लेकर इन्होंने पॉसेसिवनेस दिखाई, बाद में इन्हीं की तरफ से इंटरेस्ट कम हो गया। कई दिनों तक आपको इनके बारे में शायद कोई जानकारी नहीं होती होगी कि वो क्या कर रहे हैं लाइफ में, किसके साथ हैं, क्यों इतने दिनों से कांटेक्ट नहीं कर रहे, या ऐसा दोनों के बीच में क्या हो गया है कि इन्होंने अचानक अपनी सारी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लिया है और अपने गार्ड्स अप कर लिए हैं। तो देखिए यहाँ पे ना मुझे अलग अलग सिनेरियोज नज़र आ रहे हैं। एक सिनेरियो वो है जहाँ पे ये इस रिश्ते में कुछ नहीं करना चाहते, बस आपका वेट कर रहे हैं कि सब कुछ आप ही करो। और ये भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी किसी अदर रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पार्टी है, या इनके हस्बैंड वाइफ हैं अगर ये मैरिड हैं। और अगर ये शुरू से ही आपके साथ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को चला रहे थे, उस टाइम तो इन्होंने आपको अपने भरोसे में लिया कि वो अपनी मैरिज में खुश नहीं है और उनको आपसे खुशी मिलती है, आपसे केयर मिलती है, आपसे अटेंशन मिलती है, और वो आपके साथ कंपैटिबिलिटी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फील करते हैं। तो आप दोनों का रिश्ता बहुत गहरा हो गया, काफ़ी रोमांटिक बन गया, और काफ़ी मेमोरीज़ आप लोगों ने पास्ट में शेयर की हैं। बहुत अच्छी एनर्जी आप दोनों की पास्ट में मुझे नज़र आ रही हैं। लेकिन अब ये रिश्ता एक बुरे दौर से गुज़र रहा है, या तो इस रिश्ते में एक ही इंसान इसको
आगे ले जाने के बारे में सोच रहा है और दूसरा वहीं का वहीं रुका हुआ है। आपके लिए आने वाले कुछ दिन काफ़ी ज़्यादा सीक्रेट्स को रिवील करने वाले होंगे। कुछ ऐसी बातें जो इस रिश्ते में आज भी छुपी हुई हैं आपसे, वो बाहर आ सकती हैं। अगर आप खुद सर्च कर रहे हो, कोई प्रूफ इकट्ठा कर रहे हो, या आपको किसी ने कुछ बताया हो कि ये आपके अलावा भी कहीं और हैं, लेकिन आपका दिल नहीं मानता हो कि नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो पर्सन तो एक वक्त पर आपके ऊपर जान छिड़कते थे, तो कुछ ऐसा ज़रूर सामने आएगा जो आपको आईना दिखाने जैसा होगा। लेकिन दूसरा सिनेरियो इस ऑप्शन के अंदर उन लोगों का है जहाँ पे ये पर्सन अपना बहुत ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली को देते हैं, या दोस्तों को देते हैं, या फिर अपने काम को इतना टाइम देते हैं कि जब इनका मूड होता है आपको मिलने का, ये तभी आपको रीच आउट करते हैं। उससे ज़्यादा आप इरिटेट हो जाते हो। आपको लगता है कि दुनिया में सबके पास इतना ही टाइम है। अगर आप टाइम मैनेज कर रहे हो, आप रिलेशन को भी और करियर को भी हैंड इन हैंड चला रहे हो, तो ये क्यों नहीं कर सकते। तो ये पर्सन का मुझे थोड़ा सा ना अपनी लाइफ पर प्रैक्टिकल फोकस और एनर्जीज पूरी तरह से पैशनेटली नज़र आ रही हैं कि अपने लाइफ को बेटर करने के लिए, लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने के लिए, अपने करियर को एक्सपैंड कर रहे हैं। बिजनेस अगर करते हैं या जॉब करते हैं, तो इनका एक बड़ा ड्रीम है कि मुझे अपनी लाइफ में ना अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा प्राउड फील कराना है, इतना ज़्यादा हैप्पी बनाना है उनको कि मेरे पास रिलेशन के लिए टाइम ही ना रहे। अब ये इनकी लाइफ में कोई स्पिरिचुअल अवेकनिंग के कारण हो रहा है, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो इनको ट्रिगर कर रहा है करियर की तरफ। हो सकता है पास्ट में इन्होंने आपको बोला भी हो कि तुम क्या रिलेशन को लेकर इतना टेंशन लेते हो, हम हमेशा साथ हैं और साथ ही रहेंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ टाइम अपनी लाइफ के बारे में कुछ सीरियस सोचना है, कुछ बड़ा करना है, और जब तक मेरा वो लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे शादी के लिए या फ्यूचर में कमिटमेंट के लिए मत बोलना। तो कभी कभी आपको इनका बिहेवियर थोड़ा वियर्ड लगता है, और ये बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड भी हैं। इनको मनी से जो हैप्पीनेस मिलती है, क्योंकि ये पर्सन आपसे बहुत डिफरेंट है। आप हो इमोशनल और ये प्रैक्टिकल हैं, और ये लव को लेकर ना इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करते जितना आप करते हो। तो ये एक कनेक्शन मुझे ऐसा लग रहा है जो हाईली कार्मिक है। आपको इनसे ट्रिगर मिलता है और आपसे ये ट्रिगर लेते हैं, और जब इनको ट्रिगर आता है तो ये सारा फोकस करते हैं अपने करियर पर या अपनी सेल्फ ग्रोथ पर। तो बहुत कम लोगों के लिए होगा कि शाम 5 बजे से लेकर कल रात 12 बजे तक इनसे आपका कांटेक्ट अगर है, ऑलरेडी डेली कांटेक्ट में आप हो, तो आप नोटिस करोगे कि ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे, टू द पॉइंट बात कर रहे हैं, हाँ में ना में जवाब दे रहे हैं, ज़्यादा रोमांटिक होने की कोशिश नहीं कर रहे, एंड आपको भी किसी बात के लिए बोल सकते हैं कि तुम ज़्यादा प्यार मोहब्बत को लेकर इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करा करो, लेट इट फ्लो, जैसा जो हो रहा है लाइफ में उसे वैसा होने दो। तो आपको पेशेंस रखना है, क्योंकि मुझे इस रिलेशन में ना पेशेंस का कार्ड अलग अलग 3-4 टैरो डेक्स में से मिला है। तो या तो पेशेंस अगर आप नहीं रख पाते, शायद आपको यही सिखाना है इस रिश्ते ने कि आपको जीवन में कुछ चीज़ें ना सब्र रखने के बाद ही मिलती हैं। उससे पहले आपकी लाइफ में
कई बार साइकिल्स चले होंगे इन एंड आउट के, ऑन एंड ऑफ के, जिसमें आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो, आप सेल्फ अश्योर्ड हो रहे हो, आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, एंड आप लोगों पे इमोशनली डिपेंड नहीं कर रहे। तो ये अगर आपने अभी तक नहीं सीखा तो स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये जब तक स्टार्ट नहीं करोगे आपका रिश्ता ऐसे ही चलेगा, जिग जैग, अप एंड डाउन, ऑन एंड ऑफ साइकिल्स में। तो बहुत कम लोगों से शाम 5 बजे से कल रात 12 बजे तक इनकी बात होगी। बाकियों के लिए तो मुझे ये ऑप्शन नो कांटेक्ट वाला लग रहा है, और कुछ लोग तो अदर ऑप्शंस की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हैं, 1 के बीच में, 2 के बीच में और 3 के बीच में, तो आप उन्हें भी सुन सकते हो। तो यहाँ पे राशियाँ सारी निकली हैं, एंड इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। और जो कुछ भी टैरो में आता है वो प्योरली एनर्जीज़ हैं, एंजल्स की गाइडेंस है, यूनिवर्स का आपको मैसेज होता है। आप उसमें से कितना पॉजिटिव सीखते हो, कितना रखते हो और कितना लेट गो करते हो, वो आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक दे दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, एंड कमेंट करके एनर्जी को क्लेम कर लो। मैं बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलूँगी। कंसल्टेशन के सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे हुए हैं। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।